दोस्तों नमस्कार। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा तो आपने सुना होगा। अब उसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए, ट्रंप है तो मुमकिन है। और यहां तक मुमकिन है कि ट्रंप अगर चाहेंगे तो आज रात को अमेरिकन सरकार बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी मतलब कि अमेरिकन सरकार के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं होगा। और कल से जो लोग अमेरिका में काम करेंगे सरकार से और सरकारी संबंधित प्रोजेक्ट्स में, उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। इसका मतलब यह है कि अमेरिकन सरकार के ऊपर ताला लगने वाला है, या जिसको आप बोल सकते हो शटडाउन ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट। अब सवाल इस बात का है कि ऐसी स्थिति क्यों आई और इसके क्या परिणाम होंगे, इसका क्या खामियाजा कैसे समाज को और देश को और भारत को उठाना पड़ सकता है। आज हम इसी गंभीर मुद्दा पे चर्चा करेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर क्षेत्र में क्या असर होने वाला है और भारत पे उसका असर क्या होगा, इसकी विस्तार से चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं। इसीलिए निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर भी करें और इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें। जैसा मैंने कहा दोस्तों कि ट्रंप के कारण अमेरिका बंद। अमेरिका बंद कौन कर रहा है? सरकार के पास पैसा ही नहीं है तनख्वाहें देने के लिए। अब क्यों पैसा नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति जो एग्जीक्यूटिव डिवीजन के हेड हैं और जो कानून बनाने वाली संस्था है, जिसको कांग्रेस या सीनेट हम बोलते हैं, वहां की जो संसद है, उनके बीच में समझौता नहीं हुआ, तो जो पैसा चाहिए सरकार चलाने के लिए उसका अलॉटमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जब पैसा ही नहीं होगा तो जो सरकारी डिपार्टमेंट्स के खर्चे हैं वो कैसे चलेंगे, इस बात को समझना होगा। और क्योंकि भारत भी अमेरिका के साथ और दुनिया का वर्चुअली हर देश अमेरिका के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोज किसी ना किसी रूप में ट्रांजैक्शन करता है या लेन देन करता है, उस पर भी असर आना स्वाभाविक है। ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, यूएस हेडिंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट शटडाउन, वहां के वाइस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि व्हाइट हाउस और कांग्रेस के बीच में किसी भी रूप में कोई समझौता, या सेनेट अगर दोनों में जोड़ के बोलूं, संसद के बीच में कोई समझौते के आसार अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं। रातों रात कोई चमत्कार हो जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ बैक डाउन कर जाए, तो शायद रास्ता निकल सकता है। इसीलिए आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर कांग्रेस ने बिल पास नहीं किया, यानी कि बजट पास नहीं किया, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी। और जब फंडिंग बंद हो जाएगी, या तो एम्प्लॉयज को कहा जाएगा कि आप घर चले जाइए, लंबी छुट्टी ले लीजिए। इस बार ट्रंप ने कहा है कि हम सबको नौकरी से निकाल देंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। और या फिर स्टाफ को कहा जाएगा बिना तनख्वाह के काम करिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और कौन से डिपार्टमेंट में क्या असर होगा इसकी चर्चा हम करेंगे। यहां तक कि जो म्यूजियम्स हैं, पार्क्स हैं, जितनी वीसा सर्विसेज हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस फोर्सेस, उन सब पे इसका असर आने वाला है। कुल मिला के अगर हम देखें तो करीब 22 लाख से ज्यादा जो अमेरिकन सरकार में कर्मचारी हैं, उनके ऊपर सीधा असर पड़ने वाला है। और जो नॉन एसेंशियल स्टाफ है, अब एयरपोर्ट में एटीसी कंट्रोल को तो आप कह नहीं सकते, फौज में फौजी को कह नहीं सकते, एयरफोर्स में आप पायलट को नहीं कह सकते आप घर चले जाओ। तो उनके लिए शायद डिलेड पेमेंट हो, लेकिन जो नॉन एसेंशियल है उनको कहा जाएगा आप घर चले जाइए। और इसका मतलब ये है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको विदाउट इमीडिएट पे अंटिल फंडिंग रिज्यूम्स, जब तक हम पैसे का इंतजाम नहीं करते तब तक आप फ्री में काम करिए, और बाकी लोगों को कहा जाएगा कि आप विदाउट पे हॉलीडे लेके घर चले जाइए। इसी तरह से 22 लाख तो सरकारी कर्मचारी और बाकी जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, उन सब के ऊपर असर पड़ेगा। जैसे कि क्लीनिंग सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, रिसर्च एक्टिविटी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉन गवर्नमेंट है लेकिन सरकार पे डिपेंडेंट है या सरकार उनकी सेवाएं लेती है, उन सब के लिए मुसीबतें हो जाएंगी। एक एक करके हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। हेल्थ सर्विसेज में करीब 41% स्टाफ को कहा जाएगा आप घर चले जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। और जो रेगुलर मॉनिटरिंग होता है डिजीज कंट्रोल के लिए, या तो वो बंद कर दी जाएंगी या उनको घटा दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी की और मेडिकेयर की जहां तक बात है, जो मैंडेटरी स्पेंडिंग है वो दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे जो कस्टमर क्लेम्स होते हैं, जो पेमेंट्स की जाती हैं, वो सब रुक जाएंगे।
मिलिट्री स्टाफ को और होम सिक्योरिटी स्टाफ को ये कहा जाएगा कि भाई आप बिना पैसे के काम करिए, और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी ये कह दिया जाएगा कि आपको पैसा मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा। एयर ट्रैवल, जैसा मैंने कहा कि एसेंशियल सर्विसेज में है अनपेड ड्यूटी, और जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है उनको घर भेज दिया जाएगा। जो पार्क्स, म्यूजियम्स वगैरह जितने भी हैं उन सब की या तो ताला लग जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां पे जो सफाई होती है, म्युनिसिपैलिटी का काम होता है, वो सब बंद। कोर्ट एंड लीगल सर्विसेज, उनका ये कहना है कि हमारे पास करीब 2 हफ्ते का रिजर्व फंड है, हम 2 हफ्ते तक तो जो कोर्ट्स है वो चला लेंगे, लेकिन उसके बाद मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसके लिए साथ ही अगर हम देखें, जितने भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट है, कमोडिटी मार्केट्स हैं, जितने भी जो एसेंशियल रेगुलेटरी सर्विसेज हैं, वहां पे स्टाफ उनको कम करना पड़ेगा, मतलब रेगुलेटरी ओवरसाइट बाजार में कम हो जाएगी। इसी तरह से एनवायरमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो काम होता है वो भी सफर करेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि अमेरिका को हर हफ्ते बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होने वाला है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। और साथ ही साथ अगर हम पहले भी देखें, 18-19 में जब ट्रंप पहले भी थे, तो 35 दिन का ट्रंप के टाइम पे शटडाउन ऑलरेडी हो चुका है, जब पहले टर्म में वो थे, और 0.1% पर वीक के हिसाब से जीडीपी कम हुई थी। $11 बिलियन का नेट लॉस हुआ था अमेरिका को, जो रिकवर नहीं हो सकता है। इसीलिए जब अक्टूबर 25 में अब जो रिस्क की उम्मीद है कि 2 हफ्ते का शटडाउन हो सकता है, और करीब 0.2 से 0.3% जो जीडीपी है वो कम हो सकती है, और असर जो इकोनॉमी का है वो तो काफी हद तक हमें पता है कि काफी सीरियस होगा। इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जो प्रेसिडेंट के वोटर्स हैं या जो समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस की गलती है, और कांग्रेस का ये कहना है कि देखिए प्रेसिडेंट कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनके जो प्लान है उसमें कहीं पे भी सोशल सिक्योरिटी और बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज है उनके बजट का प्रावधान उन्होंने नहीं दिया है। तो जब तक वो पूरे ढंग से बजट को नहीं बना के देंगे, हम कैसे अप्रूव कर सकते हैं? इसीलिए कांग्रेस पे दबाव डालने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल दिया है कि जिनकी नौकरी जाएगी हम उनको परमानेंट छुट्टी कर देंगे, हमें नॉन एसेंशियल सर्विसेज की जरूरत नहीं है, ताकि जनता का दबाव अपने एमपीज पे पड़े और वो जाके फिर कांग्रेस और सेनेट में ट्रंप का समर्थन करें। ये पॉलिटिक्स इस समय चल रही है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बहुत विचित्र स्थिति अमेरिका में होने वाली है। थोड़ा सा अगर हम इसको डिटेल में देखें, जैसा मैंने हेल्थ सर्विसेज में कहा, गंभीर परिणाम होंगे। 41% स्टाफ छुट्टी पे जाएगा, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्शन, मेडिकल रिसर्च, ये सब रुक जाएगा। 2013 में जब शटडाउन हुआ था, उसमें जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज थी, इवन फ्लू कंट्रोल के लिए जो मॉनिटरिंग की जाती थी, उसको रोकना पड़ा, और एफडीए को जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन थे उनको भी रोकना पड़ा था। सोशल सिक्योरिटी में करीब 1,12,000 नए क्लेम, जो ये कहा गया था 95-96 में जब शटडाउन एक बार और हुआ था, ये सब क्लेम डिले हो गए थे और लोगों को काफी दिक्कत हुई थी। जहां तक डिफेंस की बात है, करीब 13 लाख लोग अमेरिका की फौजों में काम करते हैं, उनको बगैर तनख्वाह के काम करना होगा। और दूसरी तरफ यह देखा गया था कि जो कोस्ट गार्ड है, जब 18-19 में शटडाउन हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले टेन्योर में, तो जो कोस्ट गार्ड की फैमिलीज थी वो फूड पेंट्रीज के आगे लाइन लगा के खड़ी हो गई थी, क्योंकि उनको पे चेक्स नहीं मिले थे और घर में खाना नहीं था। ये स्थिति वहां पे हो गई थी। होमलैंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जितने भी एसेंशियल स्टाफ हैं उन सबको बिना तनख्वाह के काम करना पड़ा। जो एयरफोर्स पे जो लोग थे, जो एयरपोर्ट्स मैनेज करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स, वहां शटडाउन होने से बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हुई थी, और कुल मिला के स्थिति यह थी कि वहां पे मैनेज करने वाला कोई नहीं था। और एयर ट्रैवल के अंदर अगर हम देखें तो करीब 6,300 फ्लाइट डिले हुई थी एक हफ्ते में, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड जो एविएशन के जो इंस्पेक्टर्स थे उनकी शॉर्टेज के कारण। तो ये भयंकर स्थिति अमेरिका में हो गई थी। 7 मिलियन लोगों को 2013 में जो शटडाउन हुआ था, करीब 70 लाख जो विजिटर्स आए थे अलग अलग पार्क्स में, उनको वापस भेज दिया गया, और इससे जो टूरिज्म को लॉस हुआ था वो करीब $500 मिलियन का हुआ था। और ये दोबारा हम रिकवर नहीं कर पाई अमेरिका की सरकार। और दूसरी तरफ बहुत सारी साइट्स के ऊपर कूड़ों का ढेर इकट्ठा हो गया था।
इसी तरह से जब अमेरिकन कोर्ट की अगर हम बात करें, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है। 18-19 में जब ट्रंप ने पहली बार सत्ता संभाली थी, उस समय जो शटडाउन हुआ था, उस स्थिति के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो उसके अंदर करीब 80,000 केसेस थे जिनका बैकलॉग बढ़ गया था। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में जो कानून व्यवस्था थी उसकी भी स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। जहां पे बात है कि हम रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं, जैसे मार्केट रेगुलेटर्स, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका, वहां पे आईपीओज वगैरह काफी हद तक लेट हो गए थे और कुल मिला के बहुत सारे इंस्पेक्शंस को सस्पेंड करना पड़ा था। और जो पॉल्यूशन कंट्रोल, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है अमेरिका की, उसका भी जब स्टाफ नहीं था तो पॉल्यूशन कंट्रोल को भी उनको सस्पेंड करना पड़ा था। जहां तक बात है ट्रेजरी की, टैक्स रिफंड रुक गए थे और 140 बिलियन डॉलर के जो रिफंड थे वो डिले हो गए थे। और जो डेट सर्विसिंग थी वो कंटिन्यू रही थी, मतलब जो कॉर्पोरेट्स को जो रिफंड जाना था वो नहीं मिला, जो उन्होंने लोन ले रखा था उस पर ब्याज जारी रहा। तो दोनों तरफ से कॉर्पोरेट अमेरिका को भी नुकसान हुआ था। रही बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, नासा का करीब 97% स्टाफ को कह दिया गया था घर चले जाइए। अब आप समझिए, नासा जैसी संस्था जो रिसर्च में है, उनके 97% स्टाफ को बोला था आप चले जाइए, और जितने भी लॉन्चेस थे वो बहुत ही डिले हो गए थे। और जो सैटेलाइट्स अभी नासा के स्पेस में चल रहे हैं जिनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी स्टाफ उनके पास नहीं होगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, करीब 12 लाख कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो 18-19 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में इफेक्ट हुए थे, और डिफेंस और आईटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया था क्योंकि उनको टाइम पे पैसा नहीं मिला था। और ये स्थिति हमारे सामने है। फिर रही बात पासपोर्ट्स और बाकी डिपार्टमेंट्स की, करीब 2 लाख पासपोर्ट एप्लीकेशंस डिले हो गई थी जब पिछली बार शटडाउन हुआ था 95-96 में। और जितनी काउंसलर सर्विसेज थी, एम्बेसीज थी, उनके पास भी पैसा नहीं था, उनको भी स्टाफ कट करना पड़ा था। सो ओवरऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या था दोस्तों, कि एक हफ्ते में 0.1% ऑफ जीडीपी ये गिरता है। 11 बिलियन डॉलर का नेट गेन जो अमेरिका को होना चाहिए था वो नुकसान हुआ पर वीक। 3 बिलियन डॉलर परमानेंट लॉस हुआ, और कुल मिला के इस बार उम्मीद ये है कि 2 से 3 बिलियन पर वीक का नुकसान अमेरिका की सरकार को होने वाला है। इसका मतलब यह है कि अगर 1 या 2 हफ्ते में शटडाउन अगर हम मैनेज कर लेते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका में, तो मैनेजेबल होगा। अगर लंबा खिंचता है तो इसका काफी गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम अमेरिका के ऊपर आ सकता है, और नुकसान जो होगा वो अलग। अब भारत पे इसका असर क्या पड़ेगा, एक बार इसको हम देख लेते हैं। जो हमारा ट्रेड और एक्सपोर्ट होता है, जो भी हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब स्टाफ नहीं होगा तो पोर्ट्स पे डिले होगा। जब पोर्ट्स पे डिले होगा, कस्टम्स रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं होंगे, तो जितनी भी आईटी सर्विसेज, ट्रेड सर्विसेज, फार्मा, टेक्सटाइल, जो भी हमारा यहाँ से थोड़ा बहुत अभी जा रहा है, उन सब के क्लियरेंसेस में देर लगेगी। मतलब हमारे एक्सपोर्टर्स को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जहां तक बात है फाइनेंशियल मार्केट की, डॉलर बेस पे असर आएगा। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहती है। आप देखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी हलचल होगी, क्योंकि जो एफआईआईज हैं वो जैसे जैसे रिस्क मैप करेंगे वैसे वैसे वो अपना पैसा अलग अलग बाजार से निकाल कर कहीं ना कहीं और पार्क करेंगे। अनसर्टेनिटी में इन्वेस्टर्स काम नहीं करते हैं, तो वो स्थिति मुश्किल हो जाएगी। फार्मास्यूटिकल की बात, जहां पे अगर मान लीजिए हमारी कुछ एप्लीकेशंस अप्रूवल्स के लिए वहां पड़ी हैं, स्टाफ नहीं होगा, तो जो अप्रूवल आना चाहिए फार्मास्यूटिकल का वो डिले होगा। बच्चों के जो पढ़ने जाते हैं और जो वहां वीजा अप्रूवल के लिए होता है काम, वो वीजा अप्रूवल में भी देर लगेगी। जो एडमिशन ले रहे हैं बच्चे जिनको अपने कॉलेजेस वापस जाना है, उनके लिए भी दिक्कत होने वाली है। तो कुल मिला के जहां तक जियो पॉलिटिक्स की बात है, ओवरऑल अमेरिका का जो डिप्लोमेटिक असर है, जो इस तरह इस समय जो चल रहा है, चाइना, रशिया, अमेरिका, इजराइल, गाजा, यूक्रेन, इंडिया, ये सारी चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, क्योंकि जब अमेरिका अपना घर नहीं संभाल सक रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप की बात वहां की कांग्रेस नहीं मान रही, इससे प्रेसिडेंट की अपनी जो स्टैंडिंग है वर्ल्ड बार्गेनिंग में वो कम होती है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जियो पॉलिटिक्स में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो आर्थिक महाशक्ति है, और दूसरी तरह से अगर हम कहें डिफेंस भी महाशक्ति है,
उसमें अगर वहां सरकार पे ताला लगता है तो आप सोचिए कि हर लेवल पे असर होगा। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्रूडेंस बहुत जरूरी होता है, सिर्फ कंपनियों में नहीं, देश चलाने में भी। और जहां तक बात है प्रेसिडेंट ट्रंप की, आपने देख ही लिया कि उनके काम करने का तरीका। उनके 3.5 साल जो बाकी हैं, अब वो जैसा चाहेंगे करेंगे। उनको लगता है ये उनका प्राइवेट बिजनेस है, तो जैसा डिसीजन चाहेंगे लेंगे। अमेरिका को उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ट्रीट करना शुरू किया है। इसका खामियाजा अमेरिका को तो उठाना पड़ रहा है। अमेरिका से जो लोग व्यापार कर रहे हैं दुनिया भर में, जिनसे उनका कोई ना कोई ट्रांजैक्शन है, सब पे इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से स्थिति सुधरती है, क्योंकि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप एडामेंट है, वो सुनते नहीं है। अब अमेरिका की जनता को सोचना होगा कि क्या वो जब मिड टर्म इलेक्शन होंगे 2026 में, क्या दोबारा ट्रंप की पार्टी को जिताएंगे या कोई नया रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और शायद अगले 3 साढ़े 3 साल अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए रोज एक नई खबर लाके देने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरी स्थिति समझ में आ गई होगी कि कल सुबह 1 अक्टूबर 2025 से अगर अमेरिका में शटडाउन होता है तो क्या क्या असर होने वाला है। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।